अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आए हैं मॉर्निंग वॉक पर। जी जनाब, सर्दी का मौसम हो और मॉर्निंग वॉक हो रही हो तो क्या ही बात है। हम लोग बहुत से लोग ये समझते हैं कि सर्दियों में वॉक क्या करनी है, हालांकि सर्दी का मौसम ही एक ऐसा मौसम है जिसमें मॉर्निंग वॉक का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सिर्फ थोड़े से तरद्दुद की बात होती है कि हम लोग जो है उठें, बिस्तरों से निकलें और बाहर जाएं, और स्पेशली जो है मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बहुत से लोगों को जिनका ये ख्याल है उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक, हार्ट फेल होना और फालिज वगैरह का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए कि हमारा जो दौरान खून है वो गर्दिश कम करता है और जो है हमारी वेंस में ब्लड जो है वो जम जाता है, थिक हो जाता है। इस वजह से जो दिमाग तक ब्लड है वो नहीं पहुंच पाता और हमारा हार्ट अटैक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इस सूरत हाल में मॉर्निंग वॉक जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को वार्म रखती है, हमें गर्म रखती है और हम लोग जो हैं वो हीट अप होते हैं। सिर्फ थोड़ी सी तरद्दुद की बात होती है, थोड़ी सी जो है वो एनर्जी चाहिए कि हम लोग मॉर्निंग वॉक करें, निकलें। स्पेशली निकलना जो है वो बिस्तर से वो ही बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग आ चुके हुए थे जल्दी, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है वो 7:45 है, तो हम लोग जल्दी आ चुके थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मॉर्निंग वॉक की जाए। और हम लोग पैदल आते हैं, लेकिन उसके लिए होता ये है कि पैदल तो हम बड़े आराम आराम से आ रहे होते हैं, और मॉर्निंग वॉक के लिए जो है वो हमें तेज़ तेज़ चलना चाहिए इस ट्रैक के ऊपर जहाँ पर हम लोग जो है वो चल रहे हैं। अभी मेरे साथ मिस खालदा भी हैं और हम लोग जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो है वो अपने ट्रैक पर, क्योंकि होता ये है कि हमारी जो चलना होता है अगर तेज़ी से होता है तो हमारी बॉडी को गर्दिश मिलती है, इसके साथ साथ हमारी जो वेंस में ब्लड की सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। इसलिए मॉर्निंग वॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन अमराज से भी इसी सूरत में बचा जा सकता है कि जब हम लोग जो हैं वो इसको एक रूटीन बना लें, डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक को ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा ऑक्सीजन का बेहतरीन ज़रिया है मॉर्निंग वॉक। हम लोग जो है सिर्फ घरों में बंद रह जाते हैं, कमरों में बंद रह जाते हैं, ऑफिसेज़ में गए, ऑफिसेज़ से बाहर आए और जस्ट अपने घर तक। जो दरख्तों के करीब आना, वहाँ पर अपना जो सांस लेना है वो बेहतर हो जाता है इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह स्मोक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस सूरत हाल में भी हम अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं हिफाजती तदाबीर के साथ, मास्क वगैरह के साथ, तो इससे जो है वो स्मोक का ख़तरा या उसके जो असरात होते हैं या उसके जो नुकसानात होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। तो आप भी रूटीन बनाइए मॉर्निंग वॉक की। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइक्स और गाड़ियां होने के बावजूद अपने बच्चों को पैदल छोड़ने आते हैं। एक तो बच्चों को भी आदत पड़ती है पैदल चलने की, क्योंकि हमारी बहुत सी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारी बॉडी की, हमारे जो बहुत सी बीमारियां हैं वो दरअसल पैदल ना चलने की वजह से होती हैं। इस वजह से हमें ये चाहिए कि हम एक रूटीन बना लें, पैदल चलने की एक आदत बना लें। जैसे मैं और मिरास भी पैदल चलकर स्कूल आते हैं, तो इस सूरत में हम जो है वो सेहतमंद रहते हैं, बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। और स्पेशली मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में टांगे वगैरह जो हैं वो जुड़ जाती हैं, और होता यह है कि वो हम लोग जो हैं वो अपनी बॉडी को वार्म नहीं कर पाते। तो इस सिलसिले में माहिरीन का ये कहना है कि आप डेली जो है वो आधा घंटा पैदल ज़रूर चलें, ताकि आपकी बॉडी को हीट मिले और आपकी जो टांगे हैं या बाजू हैं जो काम करना छोड़ जाते हैं वो भी काम करना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस तरह एक मशीन होती है उसको हम नहीं यूज़ करते तो वो बेकार और जो है वो बिल्कुल अपाहज हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो भी इस तरह से वार्म अप होती है जब हम लोग जो है वो पैदल चलते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल में लाइए, बेकार मत बैठिए। और जनाब, हमारे भी स्कूल का टाइम हो रहा है और हम लोग अपनी वॉक को करते हैं यहीं पर बंद और चलते हैं स्कूल, देखते हैं बच्चों को और पढ़ाना शुरू करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हैं मैं आपको दिखाती हूँ
के स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग भी जाते हैं अब स्कूल, और फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।